वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, कोरल ड्रा की तीसरी क्लास में खुशामदीद। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास के अंदर हम कोरल ड्रा का बुनियादी जायज़ा लेंगे। इस क्लास के अंदर हम मुतालिया करेंगे कि कोरल ड्रा के अंदर बेसिक एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, किस किस तरतीब के साथ मौजूद हैं, टाइटल बार कहाँ है, मेन्यू बार कहाँ है, टूल बार वगैरह कहाँ कहाँ पर मौजूद है। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले दूसरी क्लास के अंदर हम सॉफ्टवेयर को इंटरनेट से फ्री डाउनलोड कर चुके हैं और बाद इसे अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल भी कर चुके हैं। और अगर इससे भी पहले बात की जाए तो हम कोरल ड्रा से मुतल्लिक इसकी इंफॉर्मेशन और हिस्ट्री पर बात कर चुके हैं। तो आज हमारी तीसरी क्लास है। हमारे पास सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल हो चुका है, कोरल ड्रा मेरे पास मौजूद है। इसके ऊपर डबल क्लिक करके इसे ओपन कर देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही आप कोरल ड्रा को ओपन करते हैं तो सबसे पहले आपके पास एक जो है वो बॉक्स, वेलकम बॉक्स जो है, वेलकम टू कोरल ड्रा के नाम से ओपन हो जाता है। इस बॉक्स के अंदर 6 ऑप्शंस मौजूद होती हैं, जिसके अंदर पहली ऑप्शन न्यू ग्राफिक के नाम से है। इसी पर ज़्यादा हमने काम करना है, इसी पर जो है वो तमाम नए ग्राफिक जो है वो बनाए जाते हैं। खैर, इसके बाद जो है वो ओपन लेटेस्ट एडिटेड के नाम से ऑप्शन मौजूद है। अगर आपने कोरल ड्रा में पहले से कोई फाइल बनाई है, आखिरी फाइल जो आपने कोरल ड्रा में जिस पर काम किया है, अगर इस पर क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर चूंकि हम इस पर क्लिक नहीं कर सकते, हमने कोई काम इससे पहले इसमें किया ही नहीं है। ओपन ग्राफिक के नाम से बटन मौजूद है, इसके ऊपर क्लिक करके ग्राफिक्स कुछ बने हुए होते हैं कोरल ड्रा के अंदर, इन्हें ओपन किया जा सकता है। टेम्पलेट्स का बटन मौजूद है, कुछ टेम्पलेट्स मौजूद हैं, इनको आप देख सकते हैं। फिर कोरल ट्विटर के नाम से एक बटन मौजूद है, इसके ऊपर क्लिक करके ऑनलाइन इनकी वेबसाइट ओपन हो जाती है, जिसकी मदद से आप इनकी कुछ वीडियो लेक्चर्स वगैरह देख सकते हैं। फिर यहाँ पर आखिरी बटन व्हाट्स न्यू के नाम से होता है, इसके ऊपर क्लिक करके भी आप वेबसाइट पे जाते हैं, जहाँ पे जाके आप जान सकते हैं कि कोरल ड्रा में न्यू फीचर्स कौन से हैं। फिर डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहले जो ऑप्शन है न्यू ग्राफिक, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे क्योंकि यही हम बार बार इसी को इस्तेमाल करेंगे। इसी की मदद से तमाम ग्राफिक जो है वो नए ग्राफिक ये तैयार होते हैं। इसके ऊपर क्लिक करके इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन होने के बाद पहली दफ़ा कोरल ड्रा आपको कुछ इस तरह से नज़र आता है। ये आपके पास कोरल ड्रा की मुकम्मल इन्वायरमेंट है। यहाँ पर किस किस तरतीब के साथ जो है वो चीज़ें मौजूद हैं, इनको ज़रा हमने चेक करना है। अभी हमने इस पे काम नहीं करना, नोट्स वगैरह आप रेडी कर लें। सबसे ऊपर अगर देखा जाए तो नीले रंग की पट्टी मौजूद है, जिसे टाइटल बार कहा जाता है। तकरीबन तमाम सॉफ्टवेयर्स के अंदर टाइटल बार मौजूद होता है। टाइटल बार के एक तरफ अगर देखा जाए तो प्रोग्राम की लोगो पिक्चर बनी हुई है, साथ सॉफ्टवेयर का नाम लिखा हुआ है। कोरल ड्रा 11 हम इस कोर्स में पढ़ रहे हैं। यहाँ इसके आगे ग्राफिक 1 लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर, ये फाइल का नाम है। अगर आप इस फाइल को सेव करते हैं तो ये ग्राफिक 1 के नाम से सेव होगी, लेकिन अगर आप चाहें तो सेव करते वक्त इसका नाम तब्दील कर सकते हैं। इस तरफ अगर देखा जाए तो यहाँ पर 3 जनरल बटन नज़र आ रहे होते हैं, जिसकी मदद से प्रोग्राम को क्लोज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज या रिस्टोर डाउन किया जा सकता है। इन पर पहले बात हो चुकी है। डियर स्टूडेंट्स, टाइटल बार के बिल्कुल नीचे जो है वो मेन्यू बार मौजूद है। ये जो पतली आपको सड़क नज़र आ रही है, ये मेन्यू बार है। इससे पहले हम जो है वो यहाँ पर नोट करेंगे कि हम इसके अंदर क्या चीज़ें जो है वो देखेंगे। ये आपके नोट्स होंगे, ये आप अपनी बुक्स के अंदर भी लिखेंगे। तो क्लास है हमारी कोरल ड्रा का बुनियादी जायज़ा। कोरल ड्रा सॉफ्टवेयर का बुनियादी जायज़ा आज हम ले रहे हैं। सबसे ऊपर टाइटल बार मौजूद है। अगर आपसे कोई पूछे कि टाइटल बार क्या चीज़ है, कहाँ मौजूद है, तो टाइटल बार सबसे पहली आइटम है। टाइटल बार के बाद आपके पास होता है मेन्यू बार। थोड़ा सा मेन्यू बार को देखते हैं। यहाँ नीचे आते हैं,
टाइटल बार के नीचे तो यहाँ पर मेन्यू बार मौजूद है। मेन्यू बार के अंदर ज़ाहिर है मेन्यूज़ मौजूद हैं। किसी भी मेन्यू के ऊपर क्लिक करने से उस मेन्यू के अंदर मौजूद ऑप्शंस ओपन हो जाती हैं जो कि लिस्ट की शक्ल में होती हैं। तो यहाँ पर फाइल मेन्यू मौजूद है, फाइल के बाद एडिट मेन्यू है, व्यू है, लेआउट है, अरेंज मेन्यू है, अफेक्ट्स है, बिट मैप है, टेक्स्ट है, टूल है, विंडो है और हेल्प का मेन्यू इसके अंदर मौजूद है। डियर स्टूडेंट्स, इन मेन्यूज़ के ऊपर हमने एक एक क्लास बनानी है। तमाम मेन्यूज़ के ऊपर बड़ी काम की चीज़ें हैं, सारी पढ़ने वाली हैं, सभी को हम चेक करेंगे। मेन्यू बार के नीचे अगर देखा जाए तो ये जो आपको सड़क नज़र आ रही है, ये वाली पट्टी, इसे स्टैंडर्ड टूल बार कहा जाता है। अमूमन ये कोरल ड्रा में पहले से मौजूद होता है। जर्नल बटन इसके अंदर भी मौजूद होते हैं, कट, कॉपी, पेस्ट या इस तरह के जो है वो ओपन, सेव वगैरह के बटन इसके अंदर मौजूद होते हैं। चाहे तो इसे रख सकते हैं, चाहे इसे हम ख़त्म भी कर सकते हैं, ये हम आगे चल के देखेंगे कैसा होगा। तो यहाँ पर आपके पास मेन्यू बार के बाद स्टैंडर्ड टूल बार नज़र आ रहा है। यहाँ पर हम लिखेंगे तीसरी ऑप्शन स्टैंडर्ड टूल बार। मैं इनकी नंबरिंग कर दूं डियर स्टूडेंट्स ताकि याद रहे कि हम क्या कर रहे हैं। फिर डियर स्टूडेंट्स, अगर स्टैंडर्ड टूल बार के नीचे देखा जाए तो यहाँ पर आपके पास होता है प्रॉपर्टी बार। प्रॉपर्टी बार के अंदर किसी भी टूल्स की प्रॉपर्टी मौजूद होती है। अभी इनका हमने जायज़ा लेना है। ये यहाँ पे जब सबसे पहले जो है वो आप ओपन करें कोरल ड्रा को तो यहाँ पे लेटर लिखा नज़र आ रहा है और फिर ये वाली जो सड़क आपको सारी नज़र आ रही है, ये पट्टी, ये सारी की सारी आपका प्रॉपर्टी बार है। यहाँ पर हम टाइप करेंगे प्रॉपर्टी बार। प्रॉपर्टी बार के अंदर किसी भी टूल की प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं। ये इसका टूल बार है। यहाँ पर किसी भी टूल के ऊपर क्लिक करने से टूल की प्रॉपर्टी ऊपर नज़र आती हैं। जैसे कि इस वक्त यहाँ पर पिक टूल के ऊपर क्लिक किया गया है और यहाँ लेटर लिखा नज़र आ रहा है और इस तरह से चीज़ें हैं। अगर मैं किसी और टूल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखें प्रॉपर्टी यहाँ पे तब्दील हो गई है। इसी तरह जिस जिस टूल के ऊपर मैं क्लिक करता जाऊँगा आपको उसकी प्रॉपर्टी यहाँ ऊपर प्रॉपर्टी बार के अंदर नज़र आ रही होती है। अभी इनका तफसील के साथ हम जायज़ा लेंगे सभी चीज़ों का। इस तरफ अगर डियर स्टूडेंट देखा जाए तो आपके पास होता है टूल बार। टूल बार बड़ी अहमियत की हामिल चीज़ होती है। टूल की मदद से ही हमने इसमें काम करना होता है। टूल्स क्या होते हैं? तो टूल्स औजारों को कहा जाता है। टूल्स की मदद से ही कोई भी प्रोफेशनल मैन जो है वो अपनी वर्किंग परफॉर्म करता है। एक आदमी अगर एक इलेक्ट्रीशियन है तो ये जो है वो इलेक्ट्रीशियन उसी वक्त काम कर पाएगा जब उसके पास उसके जो है वो पेचकस, प्लास वगैरह सारी चीज़ें होंगी जो कि उसके टूल होंगे। इसी तरह अगर कारपेंटर है, कारपेंटर लकड़ी का काम करता है तो तभी वो काम कर पाएगा जब उसके पास उसकी जो है वो आरी जो है वो इस तरह की जो चीज़ें हैं, हथौड़ी, कील वगैरह सारी चीज़ें होंगी, तो ये उसके टूल्स हैं। तो यहाँ पर कोरल ड्रा के टूल्स आपको यहाँ इस तरफ नज़र आ रहे हैं और ये टूल भी कोई 50 से ज़्यादा टूल हैं। हर टूल के साथ एक छोटा तीर का निशान मौजूद है। हर टूल के साथ तो नहीं, यहाँ पर अक्सर टूल्स के साथ। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो अब इस टूल के साथ मज़ीद टूल जो रिलेटिव टूल हैं इसके साथ ये भी ओपन हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पास बाएं जानब टूल बार दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम इसे भी नोट करेंगे। प्रॉपर्टी बार के बाद पांचवी आइटम हमारे पास होती है टूल बार। यस। फिर डियर स्टूडेंट्स, टूल बार के बाद अगर यहाँ नीचे देखा जाए, यहाँ पर आपके पास 1 of 1 लिखा हुआ है, पेज लिखा हुआ है, पेज 1, और ये वाली सारी चीज़ ये होता है आपका स्टेटस बार। स्टेटस बार के अंदर जो है वो टूल्स या प्रॉपर्टीज़ के स्टेटस शो हो रहे होते हैं और इसके अंदर कुछ मेन आइटम्स होती हैं। जैसे कि यहाँ पर पेज 1 लिखा हुआ नज़र आ रहा है और अभी तक हम कोरल ड्रा के अंदर एक ही पेज हमने ओपन किया है, लेकिन अगर हम चाहें तो हम मज़ीद पेज ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखें प्लस का बटन मौजूद है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अब पेज 1 के साथ आपको पेज 2 नज़र आ रहा है। आप चाहें तो इसके ऊपर काम कर सकते हैं, चाहें तो इसके ऊपर काम कर सकते हैं। बड़ी मज़ेदार आइटम्स हैं। हम इसके अंदर मल्टी पेज जो है वो ओपन करते हैं और फिर इसके अंदर एक ही
जो है वो एक ही तरह के टूल्स इस्तेमाल करते हुए या पिक्चर्स इस्तेमाल करते हुए तरह तरह की शेप्स या डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। इसी तरह यहाँ से अगर आप पेज के ऊपर क्लिक करते हैं तो पेज सेलेक्ट होता है, या फिर यहाँ पर पेज को पलटने के लिए भी बटन्स मौजूद है। इस तरफ अगर आए जाए तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स आपको जूम बार नज़र आ रहा है, स्क्रॉल बार नज़र आ रहा है। स्क्रॉल बार की मदद से आप पेज को या अपनी वर्क स्पेस को इधर उधर कर सकते हैं। स्क्रॉल बार डियर स्टूडेंट्स आपके पास दो जगह पर होते हैं यहाँ पर, लेकिन ये स्क्रॉल बार जो हैं आपको बड़े छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं। याद रहे कि जो कोरल ड्रा की वर्क स्पेस है, ये जो आपको दरमियान में वाइट एरिया नज़र आ रहा है, ये इसकी वर्क प्लेस है। कोरल ड्रा की वर्क प्लेस काफ़ी वसी वर्क प्लेस है, और इसके अंदर ये जो आपको पेज बना हुआ नज़र आ रहा है, फ़िलहाल के लिए ये पेज नहीं है, बल्कि ये सिर्फ एक निशानी दी हुई है कि आप इस एरिया में काम कर सकते हैं। पेज इसमें हमने बाकायदा तौर पर बाद में ओपन करना है, लेकिन अभी तरतीब के साथ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपके पास स्क्रॉल बार मौजूद हैं। स्क्रॉल बार आपके पास वर्टिकल स्क्रॉल बार और हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार दोनों ही मौजूद हैं। वर्टिकल स्क्रॉल बार आपके पास इस रुख पे होता है, और जो है वो हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार इस तरह से लेटे रुख पे, सीधे रुख पे आपके पास होता है। तो यहाँ पर हमारे पास है स्टेटस बार और स्क्रॉल बार। स्टेटस बार, देन 7 नंबर पे हमारे पास है जी स्क्रॉल बार। ये आप नोट करेंगे अपनी कॉपीज में। फिर 8वें नंबर पर डियर स्टूडेंट्स दोबारा अगर हम देखें तो यहाँ पर स्क्रॉल बार के साथ ही आपको यहाँ कलर बार भी नज़र आ रहा है। कलर बार को यहाँ पर आप कलर प्लेट्स भी कह सकते हैं। कोरल ड्रा के अंदर कलर प्लेट्स का वर्ड ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर आपको मुख्तलिफ कलर नज़र आ रहे हैं, ब्लैक से शुरू हो रहे हैं, फिर ये ब्लैक के साथ ही जो है वो ब्लैक और वाइट के साथ मिक्स हो रहे हैं कलर, फिर इसके साथ आपको मज़ीद कलर नज़र आ रहे हैं, और इसके बाद अगर हम नीचे देखें यहाँ पर तो इसके साथ एक छोटा तीर का निशान मौजूद है। इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो अब बाकायदा तौर पर मज़ीद कलर इसके अंदर ओपन हो चुके हैं। अभी ये भी कलर जो है वो काफ़ी कम है, सारे नहीं हैं। आप अगर चाहें तो मज़ीद कलर्स भी इसमें रेडी कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, या फिर कोरल ड्रा के अंदर भी बेशुमार कलर प्लेट्स मौजूद होती हैं। हम आगे चल के जो है वो इन पर बात करेंगे कलर्स के ऊपर कि कलर्स क्या चीज़ है, पैटर्न क्या चीज़ है, और किस किस तरह से इनको वर्किंग में लाना है। तो यहाँ पर आप नोट करेंगे आपके पास होता है जी कलर बार। दोबारा जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ हम नोट करेंगे कलर बार। 8वीं आइटम फिर देखते हैं जी 9वें नंबर पे हमारे पास क्या चीज़ है। दोबारा कोरल ड्रा पे चलते हैं। यहाँ अगर देखा जाए तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पेज के बिल्कुल ऊपर आपको नज़र आ रहा है रूलर। यहाँ पर आपके पास रूलर जो है वो हॉरिजेंटल रूलर और वर्टिकल रूलर दोनों चीज़ें नज़र आ रही हैं। रूलर जो है वो पैमाने को कहा जाता है। आप इस रूलर को इस्तेमाल करते हैं मेजरमेंट के दौरान कोई दायरा बनाते हुए जो है वो इसको इंचज़ वगैरह नापने के लिए। खैर जब वर्किंग करेंगे तो फिर पता चलेगा कि इसकी मुकम्मल वर्किंग क्या है। तो आपके पास यहाँ पे 8वें नंबर पर हम लिखते हैं 9वें नंबर पर रूलर। अगर आपसे कोई पूछे तो आप कहेंगे कि रूलर जो है वो पैमाने को कहा जाता है, और ये यहाँ कोरल ड्रा में फलां तरीके से मौजूद है, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल। फिर डियर स्टूडेंट्स अगर देखें दरमियानी एरिया को, दरमियान में जो आपको वाइट एरिया नज़र आ रहा है, और फिर इस वाइट एरिया के अंदर भी आपको एक पेज बना हुआ नज़र आ रहा है, ये सारी के सारी चीज़ है आपकी वर्क स्पेस, वर्क प्लेस। इसके अंदर आपने काम करना है। अगर आप अपने माउस के जो है वो स्क्रॉल बार को थोड़ा सा घुमाएं पीछे की जाना, तो अब आपको ये देखें दूर होता हुआ, जूम आउट होता हुआ ये पेज नज़र आ रहा है। इसी तरह अगर आप इसे करीब करते हैं माउस के जो है वो, या फिर ये काम बटनों से भी किया जाता है, तो अब आपको यही पेज जो है वो नज़दीक होकर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स याद रहे कि वर्क स्पेस के अंदर, वर्क स्पेस या वर्क प्लेस के अंदर आपने जितनी भी वर्किंग करनी होती है, जितना भी आपने काम करना है तो होता है, वो आप इस पूरे एरिया के अंदर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इस एरिया के अंदर या सिर्फ पेज के अंदर अंदर ये काम करें। बाज़ औक़ात हम जो है वो काम हमने यहाँ करना होता है, लेकिन पहले हम तैयारी इस तरफ करते हैं उस चीज़ की या लोगों की, फिर उसको उठा के यहाँ पे रखते हैं। इस तरह से भी
अमूमन काम किया जाता है। फिर यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स अभी से नोट कर लें, बहुत सारे लोग जो है वो धोखा खा लेते हैं कि ये शायद पेज आपको नज़र आ रहा है, लेकिन ये पेज नहीं है, बल्कि ये एक जो है वो लेटर साइज पेज का वैसे ही जो है वो आप जिसको कह सकते हैं कि डिम्मी बना के रखी हुई है। यहाँ पर अगर आपने पेज लेना है कोरल ड्रा के अंदर, अगर आपने किसी पेज पर काम करना है, फ्लैक्स के ऊपर काम करना है, या जिस तरह की वर्किंग आपने परफॉर्म करनी है उसी तरह का साइज़ आपने पहले इसमें मुंतखब करना होता है, तभी उस पूरे साइज़ के ऊपर आपका प्रिंट आता है। अगर फ़िलहाल आप साइज़ लिए बगैर यहाँ कुछ बनाना शुरू कर देंगे इसके अंदर या बाहर, तो कोरल ड्रा सिर्फ आपकी बनाई हुई चीज़ का प्रिंट आउट देगा। वो ये नहीं कहेगा कि यहाँ पर पेज है, चीज़ आपने यहाँ बनाई है, वो इसको बिल्कुल बोल के यहाँ पर जो है वो। लेकिन अगर आप पेज पहले लेंगे और उसके ऊपर चीज़ बनाएंगे तो फिर पूरे पेज का ये जब अभी आपको जब बाकायदा तौर पर इसमें हम वर्किंग स्टार्ट करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको बड़े अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से समझ आएंगी। तो कोरल ड्रा की बेसिकली तो आज हम जो है वो इन्वायरमेंट पे बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमने जो है वो 10वें नंबर पर आपने नोट करना है वर्क प्लेस। ये आपके पास वर्क प्लेस है। ज़ाहिर है इस वर्क प्लेस में हमने बेशुमार काम करने हैं। अभी तो सिर्फ हम बुनियादी एलिमेंट्स को जायज़ा ले रहे हैं, लेकिन आगे चल के मैंने इसमें डिज़ाइन बनाने हैं। ना सिर्फ डिज़ाइन बनाने हैं बल्कि इन डिज़ाइंस को हमने जो है वो कलर करना है, इन पर काम करना है हमने बड़े जो है वो अच्छे तरीके से, और फिर इसको ही हमने जो है वो डिज़ाइन की शक्ल देनी है और बेहतरीन तरीके से हमने कोरल ड्रा के अंदर बेशुमार बेहतरीन तरीके से जो है वो आपके ग्राफिक के जो है वो कुछ डिज़ाइन बनाने होते हैं फटाफट। तो उम्मीद है आपको फ़िलहाल के लिए जो है वो हमारा बुनियादी जायज़ा जो है ये आप नोट कर चुके होंगे। फ़िलहाल के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।